गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं। यह टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इस टॉपिक से आपके वनडे एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? इसके ऑप्शन है ए गिरनार, बी कालसी, सी मेरठ, डी शाहबाजगढ़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शाहबाजगढ़ी। दूसरा प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? इसके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? इसके ऑप्शन है ए मास्की, बी रुम्मिनदेई, सी कालसी, डी विशिष्ट कलिंग राजादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मास्की। चौथा प्रश्न है, केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसके ऑप्शन है ए रुम्मिनदेई स्तंभ, बी क्वीन स्तंभ, सी भाबरू स्तंभ, डी मास्की का लघु स्तंभ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भाबरू स्तंभ। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख है? इसके ऑप्शन है ए शिला अभिलेख 11वां, बी शिला अभिलेख पहला, सी स्तंभ अभिलेख 5वां, डी शिला अभिलेख 9वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शिला अभिलेख पहला। छठा प्रश्न है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसके ऑप्शन है ए शिलालेख 10वां, बी शिलालेख 12वां, सी स्तंभलेख 11वां, डी स्तंभलेख 12वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्तंभलेख 12वां। सातवां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? इसके ऑप्शन है ए 5 केंद्र, बी 6 केंद्र, सी 4 केंद्र, डी 3 केंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 केंद्र।
8वां प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? इसके ऑप्शन है ए संयम, बी दान, सी स्वनियंत्रण, डी दया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वनियंत्रण। 9वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? इसके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी इंद्रप्रस्थ, सी उज्जैनी, डी तोसली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। लास्ट में हम आप सभी से एक प्रश्न करेंगे, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था? इसके ऑप्शन है ए असंगमित्र, बी पद्मावती, सी चारुमती, डी संघमित्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संघमित्रा। 11वां प्रश्न है, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए किस स्थान पर एक मिशन शुरू किया? इसके ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी कलिंग, सी लंका, डी कंबोडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लंका। 12वां प्रश्न है, यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषीय उत्कीर्ण लेख किस स्थान पर मिलता है? इसके ऑप्शन है ए कांधार में, बी शाहबाजगढ़ी में, सी पुष्क कलावती में, डी मानसेहरा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कांधार में। 13वां प्रश्न है, उत्तराखंड में साम्राज्य अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी? इसके ऑप्शन है ए पौड़ी, बी टिहरी, सी कालसी, डी नैनीताल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कालसी। 14वां प्रश्न है, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? इसके ऑप्शन है ए सारनाथ का शिलालेख, बी लुम्बिनी का स्तंभलेख, सी गिरनार का शिलालेख, डी सांची का स्तंभलेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लुम्बिनी का स्तंभलेख। 15वां प्रश्न है, कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है ए
गुप्तकालीन मंदिर हेतु, बी फारसी सिक्कों के कारण, सी बौद्ध जयंतियों के हेतु, डी अशोक के शिलालेख के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अशोक के शिलालेख के कारण। 16वां प्रश्न है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहां पर पाया गया है? इसके ऑप्शन है ए कंगनहल्ली, बी सांची, सी अजंता, डी अमरावती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कंगनहल्ली। 17वां प्रश्न है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग किस तटीय स्थान का प्राचीन नाम था? इसके ऑप्शन है ए मद्रास, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी बॉम्बे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा। 18वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास में अत्विका राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए मुगल साम्राज्य, बी वन साम्राज्य, सी गणतंत्रवादी राज्य, डी दक्षिण भारतीय साम्राज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वन साम्राज्य। 19वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिण छोर पर स्थित था? इसके ऑप्शन है ए ब्रह्मगिरी, बी गिरनार, सी टोपरा, डी रूपनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? इसके ऑप्शन है ए गिरनार, बी कंधार, सी सांची, डी कालसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सांची। दोस्तों, आज की क्विज का यह अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न आप सबके लिए है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? इसके ऑप्शन है ए संप्रति, बी देववर्मन, सी बृहद्रथ, डी शतधन्वान। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर 4 दिए हुए हैं। 4 में से एक उत्तर सही आपको बताना है। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इसका भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। कल एक नई क्विज और एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।